हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं विनीत इंस्पायर्स बिहार पे। हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट। साइंस का एक नया चैप्टर। अगर आपने इसके पहले के कुछ पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब पे वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग आज इस चैप्टर का कुछ आगे पढ़ते हैं, कुछ पार्ट्स आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसी का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिंबल्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज आता है, किस तरह से काम होता है उस पर, है ना। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम बताए थे आपको कि इस इफेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में हमारे पास में यहाँ पढ़ने को दो टॉपिक दिए हुए थे, एक हीटिंग इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम उसका एक पार्ट ले रहे हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट, है ना। आप सोचेंगे कि सर क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है? तो हाँ, जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था रूम हीटर। रूम हीटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलने वाले अप्लायंसेज जो हमें हीट प्रोड्यूस करता है ना। आपके घरों में, कितने घरों में किचन में हीटर का यूज किया जाता है, इससे खाना बनता है। तो आपने वहां देखा होगा कि दो वायर प्लग किए हुए हैं बोर्ड में और वो जल रहा है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि उसमें जो वायर लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रेड हॉट होकर के हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहली बात जान लीजिए, इसमें लिख रखा है इसमें कि फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस हीट। जैसे ही करंट का फ्लो होगा वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत वो प्रोड्यूस कर देगा, बट थोड़ा देर में जैसे जैसे उसके वायर हॉट होंगे, गर्म होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अब बात आता है कि सर ये हीट प्रोड्यूस करेगा कहाँ? तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा फिलामेंट में। अच्छा, ये फिलामेंट क्या? फिलामेंट, आप बल्ब देखे होंगे, 100 वाट का बल्ब आता था, उसमें जब हम उसे प्लग करते थे, जलाते थे, तो उसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस होता था, हल्का हल्का में वो गर्म लगता था। आज के देश में तो हम लोग एलईडी यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम हीट होता है वो, बट वो वाला बल्ब जो 100 वाट के आते थे बल्ब, वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था। तो आप वहाँ देखे होंगे कि उस बल्ब में उस बल्ब में इस तरीके से एक अंदर में कुछ लगा होता था, है ना, कुछ लगा होता था, वो फिलामेंट है। वही जब इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे वो जब ग्लो करेगा, जब वो जलेगा, तब वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो फिलामेंट वही जिसके थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो गर्म हो जाए, वो हीट प्रोड्यूस करे, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट। तो यानी कि आप बात समझ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बनता है, जिससे हम फील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या पढ़ेंगे, जैसे में आप टोस्टर, गीज़र, और क्या था, इमल्सन रॉड जिसे हम लोग गर्म करते हैं पानी, आयरन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सारे एग्जांपल्स हैं हीटिंग इफेक्ट्स के ही, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं हीटिंग इफेक्ट्स के ही, है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं।
आप अपनी बुक जब देखोगे तो वहाँ लिखा आपको होगा कि व्हेन फिलामेंट्स और द करेंट फ्लो इन द फिलामेंट इट गेट बिकम रेड हॉट, वो गर्म हो जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है। और इसी फ्लो ऑफ करंट को, इसी करंट के फ्लो को, मूवमेंट को हम कहते हैं कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें जब वायर में, फिलामेंट में जब करंट हम पास कराते हैं तो वो रेड हॉट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जूल है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है ना। जूल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे खोजबीन किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस पर किए। और एक्सपेरिमेंट किस पे किए? कॉइल पे। बस बता दूं मैं आपको कॉइल क्या होता है। आप कॉइल वर्ड से रूबरू हुए होंगे क्लास 6 के मैग्नेट चैप्टर में। जिस मैग्नेट चैप्टर में आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि जब हमें टेम्पररी मैग्नेट प्रोड्यूस करना होता था, टेम्पररी मैग्नेट हमें बनाना होता था, तो हम लोग कॉइलिंग करते थे, जिसकी वजह से हमारा जितना मन होता था हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते थे, हम मैग्नेटिज्म को घटा बढ़ा सकते थे। तो कॉइल हम आपको वहाँ सिखाए हैं, है ना। तो कॉइल वो वर्ड का मतलब है, यानी कि वो जो जूल है, वो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उस पर अब रिसर्च किया, जब उस पर खोज की, जब उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जो हीटिंग इफेक्ट कहा गया, जो हीट प्रोड्यूस हुआ गया, उसे जूल कहा जाता है। यानी कि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है हमारे हीट का। जब हीट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तब उसे हम जूल कहते हैं, यानी कि वो जूल हमारा है, वो है ना। तो वो हमारा जूल कहलाता है। अच्छा, और आगे देखते हैं किस किस मुद्दे पे, किस किस फैक्टर पे हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो सकता है कॉइल में। लिखा है इसमें है कि थ्रू ऑन विच फैक्टर डज हीट प्रोड्यूस इन गिवन कॉइल। किस किस फैक्टर पे हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा घटेगा या बढ़ेगा, या फिर किस किस मुद्दे पे, या फिर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, तब जाकर के हमारा हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। फैक्टर्स के बारे में, ऑन विच फैक्टर्स डज हीटिंग इफेक्ट्स डिपेंड। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हीटिंग इफेक्ट जो है वो वेरी करेगा, या हीटिंग इफेक्ट जो है वो मेंटेन होगा, या फिर उससे हम जान पाएंगे किस किस फैक्टर्स पे हीटिंग इफेक्ट हमारा काम करता है। तो जैसे कि पहला है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट का स्ट्रेंथ कितना है, कितने ताकत है स्ट्रेंथ में, यानी कि कितना ताकत है करंट में, कितने एम्पियर का है, कितने ज़्यादा वोल्ट का है, कम वोल्ट का है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर ज़्यादा वोल्ट का करंट आता है तो हमारा कई बार जो है वो फ्यूज मेल्ट कर जाते हैं, वो चीज़ें खराब हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल्स। वो मटेरियल कैसा है जिसमें हमने सप्लाई किया है करंट, वो मटेरियल कैसा है, थिक है, थीन है, पतला है, कैसा है, किस मेटल का बना हुआ है वो। जैसे कि आप जानते हैं ना कि हमारा जो बल्ब है उसमें जो लगा हुआ है फिलामेंट, वो बना होता है टंगस्टन का, है ना, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो वो टंगस्टन का बना होता है। और क्या है, रूम हीटर में जो लगते हैं हमारे पास में वायर, वो नाइक्रोम के होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है हमारा फैक्टर्स। तो पहला क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल्स, किस वस्तु के बने हुए हैं वो। तीसरा है टाइम, कितने देर के लिए या कितने वक्त के लिए हमारा जो करंट सप्लाई हो रहा है उसमें, उस अप्लायंसेस में करंट चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये उससे डिपेंड करेगा भी। तो वी हैव थ्री फैक्टर्स ऑन व्हिच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल्स, थर्ड
टाइम। तो ऑन दिस थ्री फैक्टर्स डज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, है ना। ये तीन चीजों पे हमारा हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। इसमें एक आगे और पॉइंट है, जैसे कि जान लीजिए रेसिस्टेंस। अक्सर हम लोग जब भी किसी सब्सटेंस में या किसी मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है, जो जा रहा है, उस पर यूज हो रहा है, उन सारे में रेसिस्टेंस होते हैं। सारे में आपका वायर भी जो है क्या रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस होता क्या है? द इफेक्ट्स द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू वायर। रेसिस्टेंस जो है वो हमारा वायर में करंट को फ्लो करने में इफेक्ट करता है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप रेसिस्टेंस को समझ जाएंगे लेमन लैंग्वेज में। आपका फैन का रेगुलेटर, आप फैन के रेगुलेटर को कम बेसी करते हैं ना। जो कम ज़्यादा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो करंट को कम भेज रहा है, ज़्यादा भेज रहा है? बिल्कुल गलत। जितना सप्लाई ऑफ करंट वो स्विच ऑन करने से फैन तक जा रहा है, वो बिल्कुल वो सेम काम करता है। जितना करंट उसे वहाँ तक पहुँचाना है, उसमें 1% वो करंट कम नहीं करता है। तो सर होता क्यों ऐसा? फिर फैन का स्पीड कमता क्यों है? फैन का स्पीड कमता जाता है, उसमें लगे हुए रेगुलेटर जो हैं, रेगुलेटर में होते रेसिस्टेंस होते हैं, और जितना ज़्यादा वो रेसिस्टेंस यानी जितना देर उस वायर में करंट घूमेगा, उतना देर लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। एक बेसिक एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ आपको, समझिएगा मेरे डायग्राम से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सीख लीजिए। और ये है पूरा वायर, है ना। यहां पे हमारा बल्ब ग्लो करना है, मान लेते हैं, है ना। यहां हमारा बल्ब ग्लो करना है। एक पॉजिटिव का वायर यहां लगाइए और एक यहां लगाइए। आप खुद दिमाग लगा कर सोच लीजिए, कौन सा करंट जल्दी पहुंचेगा पॉइंट बी तक? यहां से यहां वाला या यहां से यहां वाला? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे सर कि ये जो पॉइंट है इससे करंट जल्दी पहुंचेगा। ये भी क्यों नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, लेकिन आप एक बात जान कर रहिए कि हर एक कंडक्टर कनेक्टिंग वायर्स में या फिर कंडक्टर में जो वायर हैं, उन सारे में रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या है? रोधक, बाधक, ये रोकता है। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लैप्स करेगा ना, वो ये जल्दी पहुंचेगा। यही काम आपका रेगुलेटर करता है। आप जब आगे पढ़ोगे क्लास 11-12 में, जब लैब जाओगे तो वहाँ दिखाया जाएगा आपको रिहोस्टेट के बारे में। रिहोस्टेट क्या होता है? रेसिस्टेंस के बहुत सारे आपको उसमें वायर कॉइल्ड किए रहेंगे, आपको लैब में दिखाया जाएगा। तो रेसिस्टेंस फिलहाल समझ लीजिए, रेसिस्टेंस क्या होता है? ये इफेक्ट करता है किसी भी वायर में करंट को दौड़ने से, फ्लो करने से, है ना, इसे रोकता है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, है ना। अच्छा, एक और टर्म यहाँ लिखा है हमारे पास में, हीटिंग कॉइल। ये क्या होता है? जब भी करंट हम फ्लो करवाते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो हमें अगर हीट प्रोड्यूस करना हो तो उसे कॉइलिंग करते हैं। कॉइलिंग क्यों करते हैं? आप समझ जाइए कि अगर मैंने इस एक वायर में मैंने करंट पास किया और एक गर्म हुआ है, तो ये सारा हीट जो है ये यहाँ वहाँ इवॉल्व कर जाएगा ना, पूरा बिखर जाएगा ये यहाँ वहाँ। अब इसी वायर को जो लंबा है, इसे मैंने यूं टर्न कर दिया यहाँ पे, तो जो हीट पूरे जगह में फैल रहा था, अब हीट जो है हमारा एक जगह सिमट गया, है ना। ये इसी का नाम है कॉइल। आगे आप जब पढ़ोगे जानोगे, सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड भी जो है कॉइल पे ही काम करता है, इसलिए अगर पढ़ना आपको तो वही है। ये कॉइल हीटिंग कॉइल है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो गर्म होगा, वो हमारा कॉइल हीट हो जाएगा, और जब गर्म होगा
तो हमें हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हीटिंग कॉइल है ना। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि 3 तरह के फैक्टर थे। एक फैक्टर क्या है, जो हमारा पहला स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट का स्ट्रेंथ कितना है। दूसरा था उसमें मटेरियल कैसा हम यूज कर रहे हैं, क्या वो नाइक्रोम है, क्या वो टंगस्टन है, क्या वो आयरन है, क्या कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैसा है वो, और है भी तो क्या मोटा है, पतला है। आगे जब जाइएगा तो पढ़िएगा आप लोग कि मोटे करंट, मोटे वायर में पतले वायर का अलग रेजिस्टेंस होता है, करंट किस में जल्दी चलता है, किस में स्लो चलता है, आगे पढ़ने मिलेगा आपको, उतना नहीं। थर्ड क्या था, टाइम, कितना देर के लिए आप उसे करंट पास करने देंगे, कितने देर के लिए उसे करंट रहने देंगे, उतना देर के